देखते हैं। इफ P इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, Q इज ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन 5x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी P एक पॉइंट है जो इस सर्किल की इक्वेशन पर लाई कर रहा है एंड Q दूसरा पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है एंड x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। कहने का मतलब जो P और Q पॉइंट से जो भी लाइन बनती है उसको बाइसेक्ट कर रही है ये तीसरी लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर भी है उस लाइन पर, ठीक है। देन 13 टाइम्स द सम ऑफ एब्सिसा ऑफ ऑल सच पॉइंट्स P। यानी P पॉइंट के एब्सिसा है जो है, यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट है P पॉइंट के, है ना, उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज उसको सम करना है और उसको 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे इसको स्टेप टू स्टेप समझेंगे तब हो पाएगा क्वेश्चन। देखो क्या है, सर्किल जो है आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यानी एक ऐसा सर्किल है जिसके सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस कितना होगा, यानी ए अगर कंपेयर करेंगे तो रेडियस होगा 2। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन से ही पता लग रहा है इन्फॉर्मेशन। अब इस सर्किल पर पॉइंट P लाई कर रहा है। अब देखो जब भी कोई सर्किल दिया हो उस पर कोई पॉइंट P आपको कंसिडर करना हो तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है, यानी एफिशिएंट मेथड ये है कि उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में मतलब इस P पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका x कोऑर्डिनेट जो है हम ले लेते हैं a कोस ऑफ थीटा के रूप में, है ना, और y को ले लेते हैं a साइन ऑफ थीटा। इससे क्या होगा, a तो क्या हो गया आपका रेडियस हो गया उसका, और यहाँ पर अब थीटा एक वेरिएबल हो गया। यानी इससे क्या फायदा होगा कि x और y दो वेरिएबल के बजाय आपको एक वेरिएबल पर काम करना होगा, सिर्फ थीटा पर। और सर्किल के केस में थीटा किसको बिलोंग कर रहा होगा, यानी 0 से 360 होता है ना, 0 to 2 पाई को बिलोंग करेगा ये थीटा। तो कहने को ना जो P पॉइंट है हमारा सर्किल पर, हमने P पॉइंट को जो कंसिडर करना है उसको हम a कोस थीटा, a हमारे पास 2 है यानी 2 कोस थीटा इसका x कोऑर्डिनेट हो गया और 2 साइन थीटा इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा P में। तो इस तरह से कंसिडर करेंगे हम सर्किल पर। अब Q पॉइंट कैसे कंसिडर करेंगे, Q पॉइंट है हमारा इस स्ट्रेट लाइन पर 5x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको भी एक वेरिएबल में बनाएंगे। मान लीजिए हम x को मैंने ले लिया अल्फा, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इसको सेटिस्फाई करेगा अगर x इसका एक कोऑर्डिनेट है तो 5 अल्फा प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से y कोऑर्डिनेट मेरे को मिल जाएगा -5 अल्फा -2। कहने वाला जो Q पॉइंट है इसको मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ, एक को अल्फा कर लिया, एक -5 अल्फा -2, तो एक सिंगल वेरिएबल अल्फा में कंसिडर कर लिया मैंने इसको Q पॉइंट को। ठीक है, तो अब हमें अल्फा निकालना होगा कहीं न कहीं से, है ना। और फाइनली जो पूछा है वो हमें क्या पूछा है, एब्सिसा ऑफ P पॉइंट, यानी इस 2 कोस थीटा की वैल्यूज निकालनी है। और इसके लिए एक और दिया है, यानी और P और Q जो दो पॉइंट है अब इनसे एक लाइन बन रही होगी क्योंकि कोऑर्डिनेट मिल गया ना आपको। यानी ये देखो ऐसे समझ सकते हैं, P और Q दो पॉइंट हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 कोस ऑफ थीटा और इसके हो गए 2 साइन ऑफ थीटा, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए अल्फा और -5 अल्फा, ऐसे लिख लो अल्फा -5 अल्फा -2, ये दो पॉइंट हो गए। अब इसको बाइसेक्ट कर रही है एक और लाइन, बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ पर मान लीजिए बाइसेक्ट हो रही है। इस लाइन की इक्वेशन इसने दे रखी है हमको, क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस 1, यानी ये दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लाइन दी। ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, इस लाइन को PQ लाइन, कहने का मतलब इसको बराबर हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन। और दूसरा ये x माइनस वाई प्लस 1 जो है, जो लाइन है जो PQ से जो लाइन बन रही है ना, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, यानी परपेंडिकुलर भी है इस पर, है ना। अब यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले तो ये मिड पॉइंट है, इसके हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, इस पॉइंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, किससे, P और Q से हम निकाल सकते हैं इसके पॉइंट। और ये पॉइंट फिर किस पर लाई करेगा, इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, इसी पे तो लाई कर रहा है। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें ऐसे मिलेगी, देखो हमें तो कोस थीटा के लिए सोल्व करना है ना, तो पहले तो इसके मिड पॉइंट निकालो, है ना। मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है, आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हैं तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो इक्वल है, इक्वल साइज में काट रहा है ना। तो हमारा इसका पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 कोस ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2, समझ रहे हो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा
y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी इसका y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का, तो हो जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा माइनस 5 अल्फा माइनस 2 अपॉन 2। ये 2 पॉइंट मिल गए हमको किसके, इस मिड पॉइंट के, है ना, मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट अल्टीमेटली किस पे से जा रहा होगा, इस लाइन में से जा रहा होगा, है ना, इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब इस लाइन को ये सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ से हमने ये एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, यानी ये जो मिड पॉइंट है किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 से जा रहे हैं। तो हम इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो एक्स की जगह ये कोऑर्डिनेट रखेंगे 2 कोस ऑफ थीटा अल्फा, समझ रहे हैं ना, स्टेप टू स्टेप समझेंगे इसको। माइनस वाई हो गया 2 साइन ऑफ थीटा माइनस 5 अल्फा माइनस 2 अपॉन 2 और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या मिलता है, हमें एक इक्वेशन मिलेगी। 2 से जो है एलसीएम ले लिया हमने, तो 2 कोस ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस 2 साइन ऑफ थीटा, ये प्लस हो जाएगा प्लस 5 अल्फा प्लस 2, और ये 2 की इससे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 प्लस 2 और इधर 0 हो जाएगा। अब देखा जाए ढंग से तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 कोस ऑफ थीटा हो जाएगा और ये माइनस 2 साइन थीटा हो गया, और अल्फा मिला के क्या हो गया 5, और ये मिला के कितना हो गया 6 अल्फा हो जाएगा, और ये प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको और भी कर सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को ही, है ना, और छोटा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई, अल्फा और साइन थीटा, यानी थीटा और अल्फा में एक इक्वेशन बनी इस इंफॉर्मेशन से कि ये मिड पॉइंट है इस लाइन पर कर रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू लाइन पर, है ना, यानी ये लाइन है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये लाइन इस पर पी क्यू पर परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप जो होगा, स्लोप निकालने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू, ये माइनस उस तरफ ले गया, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसको एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो इसका स्लोप अगर m1 है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप 1 आ गया। अब ये क्या है, जो पी क्यू लाइन है ना, स्लोप ऑफ पी क्यू का स्लोप अगर m2 है तो m1 और m2 कितना हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है तो -1, ये कंडीशन होती है। तो m1 मेरे पास 1 है, 1 इंटू m2 इक्वल टू -1, इसका मतलब m2 यानी स्लोप ऑफ pq -1 निकल गया। तो ये क्या निकला, स्लोप ऑफ pq निकल गया, ये m2, है ना। अब यहाँ से स्लोप ऑफ pq तो निकल गया, लेकिन अब मेरे पास pq के कोऑर्डिनेट भी पता है ना, तो वहाँ से भी स्लोप निकल सकता है। यानी p के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, देखो 2 कोस ऑफ थीटा और 2 साइन थीटा, एक ये है, और q के कोऑर्डिनेट है अल्फा और -5 अल्फा -2। तो अगर 2 पॉइंट पता हो उनका स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी अगर मैं इसको x1 मान लूँ, इसको y1 मान लूँ, इसको x2 मान लूँ और इसको y2 मान लूँ, तो यहाँ से भी तो पॉइंट से भी तो स्लोप निकाल सकते हैं हम, है ना। तो रिलेशन निकालना है, तो y2 माइनस y1 यानी 5 अल्फा -2 साइन थीटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अल्फा -2 कोस थीटा, 2 कोस ऑफ थीटा। ये यहाँ से इसका स्लोप निकल रहा है पी क्यू का, और हम कह रहे हैं इसका स्लोप कितना है, -1 है, तो इसका मतलब दोनों इक्वली होने चाहिए, ये -1 हो जाएगा। यहाँ से भी एक कंडीशन मिल गई, देखो यहाँ से भी एक रिलेशन मिल रहा है अब हमारे पास, है ना। तो ये रिलेशन क्या आ रहा है, -5 अल्फा -2 साइन ऑफ थीटा, इस माइनस के साथ इधर हो जाएगा तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा +2 कोस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब सबको उस तरफ ले जाते हैं, साइन थीटा को भी उधर ले जाते हैं, तो 2 कोस ऑफ थीटा प्लस हो जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा, और माइनस अल्फा ये 5 अल्फा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा +5, 5 में से 1 गया 4, ये हो जाएगा +4 अल्फा, और -2 भी इधर आ जाएगा 2 बन जाएगा प्लस में इक्वल टू 0, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 2 टू 4 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो एक इक्वेशन ये मिल गई 2। अब और 1 और 2 से हम क्या करेंगे, अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि अल्फा का तो रोल नहीं है, हमें तो थीटा चाहिए ना, कोस थीटा में चाहिए कायदे से। तो अब देखो कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब यहाँ पर लिख लो इसको, इक्वेशन को अलग से, ये है कोस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, ये तो थी इक्वेशन नंबर 1।
टू आई थी हमारे पास कोस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आई थी क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से अल्फा को एलिमिनेट करना है। अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए क्या है, अल्फा के जो कोएफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपोजिट में, यानी 3 अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से सॉरी और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वल हो जाएंगे ना। तो ये बन जाएगा 2 कोस ऑफ थीटा माइनस 2 साइन ऑफ थीटा, ये प्लस 6 अल्फा, ये प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ 3 से करेंगे 3 कोस ऑफ थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस 3 साइन थीटा और ये भी बन जाएगा 6 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वल हो गया ना। अब हम क्या कर देते हैं, 6 अल्फा को हटाना है, साइन सेम है तो साइन माइनस कर देते हैं, इसको साइन चेंज हो जाएंगे। जब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस कोस ऑफ थीटा आ जाएगा ये, और यहाँ पर ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 5 साइन थीटा हो जाएगा ये, और ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, 4 में 3 गया 1 इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। अब क्या करना है, हमें कोस थीटा निकालना है, 2 कोस थीटा एब्सिसा निकालना है पी का, है ना। तो इसका मतलब साइन को भी कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका तरीका देखो क्या है, इसका तरीका ये है कि इस 5 साइन थीटा को हम उस तरफ ले जा देते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉरी 3 में से 2 गया, माइनस है ना, ये भी माइनस है सारा। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उस तरफ ले जा लेंगे तो -5 साइन थीटा ये हो गया, और इधर हो जाएगा तो कोस थीटा और -1 हो जाएगा, ये ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे क्या होगा, हम सब जो है कोस थीटा में ले आएंगे साइन थीटा को भी। अब जब स्क्वायर करेंगे ये क्या हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कोस ऑफ थीटा हो जाएगा, है ना। अब साइन को भी कोस में बदलने के लिए 25 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 1 हो गया माइनस, देखो सारा जो है कोस थीटा में बदल गया। अब ये 25 माइनस 25 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कोस ऑफ थीटा, ऐसा बन गया ये। अब इसको देखो, देखा जाए तो क्वाड्रेटिक बन रही है किसमें, कोस में। तो एक तरफ लिख लेते हैं, तो 25 को भी इधर ले जाएंगे तो 26 कोस स्क्वायर थीटा और -2 कोस थीटा को बीच में लिख लेते हैं। 25 इधर जाएगा, है ना, -25 हो जाएगा, 1 में से तो -24 हो जाएगा ये इक्वल टू 0। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 13 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा -12 हो जाएगा ये, है ना। अब देखो कोस स्क्वायर में ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गई, तो इसके फैक्टर हो रहे हैं, 13 में से 12 गया माइनस, यानी 1 आ चाहिए ना हमको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 13 कोस थीटा, क्योंकि माइनस में चाहिए तो इसको कर देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं, है ना। इसको कर सकते हैं 12 कोस ऑफ थीटा, तो माइनस ही आ जाएगा ये, -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, 13 कोस थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, इसके अंदर बचेगा कोस ऑफ थीटा -1, यहाँ पर 12 को कॉमन ले लेंगे तो इसके अंदर बचेगा कोस ऑफ थीटा -1। तो देखो कोस थीटा की 2 वैल्यू आ गई, है ना। एक तो आ गया कोस थीटा -1, एक वेक्टर ये बन रहा है, एक 13 कोस थीटा प्लस 12 इक्वल टू 0 बन रहा है। तो यहाँ से देखो क्या क्या वैल्यू आ रही है कोस थीटा की, पॉसिबल वैल्यू चाहिए ना हमको, तो सारी लेनी पड़ेंगी। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू -12/13 आ रहा है। अब उनको जो एब्सिसा है वो क्या है, 2 कोस थीटा है, तो 2 कोस थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 कोस थीटा कितना आ जाएगा, -24/13 आ जाएगा, है ना। अब ये क्या कह रहा है, इन दोनों को सम करो, पॉसिबल वैल्यूज, है ना, पॉसिबल वैल्यूज का सम, यानी 2 प्लस -24/13 इसका सम करो, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो 13 से, 13 टाइम्स इंटू 13 करना है। तो क्या हो रहा है, ये आ जाएगा अंदर 26 बना देगा, और यहाँ माइनस है, यहाँ 24 हो जाएगा, ये 13 को डिवाइड कर देगा, 26 में 24 गया 2 आ जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में इसने थोड़ा सा ये ड्रामेबाजी करी है ताकि आप कोई सिली मिस्टेक कर लो, है ना। तो 2 इसका